मैं हूँ हिंदू, तू है मुसलमान। मैं हूँ हिंदू, तू है मुसलमान। बस इसी झमेले में खो गया इंसान। वो सत्संग भी सुनाता है, वो मंदिर भी बनाता है, वो मस्जिद भी बनाता है। वो मंदिर भी बनाता है, वो मस्जिद भी बनाता है। वो सत्संग भी सुनाता है, वो कव्वाली भी गाता है। वो मशगूल है साहब अपनी पेट की खातिर। वो तो मशगूल है साहब अपनी पेट की खातिर। उस मजदूर को भला मजहब कहाँ समझ आता है? उस मजदूर को भला मजहब कहाँ समझ आता है? कुछ पंक्तियाँ कि मैं ना सोना चांदी मांगू, ना मैं हीरे मोती मांगू, ना मैं कोई आपसे सरकार मांगता। ना मैं सोना चांदी मांगू, ना मैं हीरे मोती मांगू, ना मैं कोई आपसे सरकार मांगता। ना मैं कोई राज मांगू, ना मैं सर ताज मांगू, ना मैं कोई आपसे इकरार मांगता। और कविता का कह गहने जो भी सीख लिया मैंने, तो मैं आप श्रेष्ठ जनों से बस प्यार मांगता। कुछ लाइनें कि ये सभी अपने हैं, ये सभी अपने हैं, क्यों झूठा सपना देखता है? ये सभी अपने हैं, क्यों झूठा सपना देखता है? कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना देखता है। कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना देखता है। और तुम तो खो गए बिन माला के ही खुदा की बंदगी में। तुम तो खो गए बिन माला के ही खुदा की बंदगी में। पर ये जमाना तो बस जपना देखता है, ये जमाना तो बस माला जपना देखता है। और अब शेर के बाहों को देखता है कौन इस युग में? कि अब शेर के बाहों का वजन देखता है कौन? अब शेर के बाहों का वजन देखता है कौन? ये ज़माना तो बस किताबों का छपना देखता है, ये ज़माना तो बस किताबों का छपना देखता है। मेरी एक कविता कि आधुनिक होकर क्या पाया वो सुनाना चाहूँगा। एक ऐतुकांत कविता कि ध्यान से कि भले पहले मकान छोटे थे, भले पहले मकान छोटे थे, पर दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। सब लोग एक साथ बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक छोटे से कमरे में रहते थे। भले साधन नहीं थे एक दूसरे से मिलने को, पर दिलों में सब भले साधन नहीं थे एक दूसरे से मिलने को, पर दिलों में बहुत प्यार था एक दूसरे के प्रति। भले अनाज कम उगता था खेतों में, भले अनाज कम उगता था खेतों में, पर जिसे खाकर रहता था मानव निरोगी, ताकतवर और हष्ट-पुष्ट। हमने उर्वरक देकर अनाज तो बढ़ा लिया, हमने उर्वरक देकर पैदावार तो बढ़ा ली, लेकिन हमने उर्वरक देकर पैदावार तो बढ़ा ली, पर धान की ताकत बहुत कम कर दी। कुएं, तालाब और जोहड़ का पानी भी लगता था मीठा, स्वादिष्ट और पोषक। कुएं, तालाब और जोहड़ का पानी भी लगता था मीठा, स्वादिष्ट और पोषक। हमने उसका शुद्धिकरण करके उसके पोषक तत्व किए, हमने उसका शुद्धिकरण करके उसके पोषक तत्व नष्ट किए हैं, या फिर उसकी शुद्धता जो शुद्ध होने के बावजूद लगता है कड़वा और गुणों से रिक्त। ना पहले इतने रोग थे, ना इतने डॉक्टर, ना पहले इतने रोग थे, ना इतने डॉक्टर। हमने परीक्षणों से इलाज पैदा किया है या बीमारियों को? हमने परीक्षणों से इलाज पैदा किया है या फिर किया है बीमारियों को, जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं बीमार, बीमारी और हॉस्पिटल, जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं बीमार, बीमारी और हॉस्पिटल। पेड़ काटकर हम बना रहे हैं, मानवता की मूर्खता देखो कि पेड़ काटकर हम बना रहे हैं एसी, कूलर, पंखे जो हवा दे सके।
पेड़ काटकर हम बना रहे हैं एसी, कूलर, पंखे जो हवा दे सके। हमने रामलीला, रासलीला, नाटक मंच मिटाकर बना दिए हैं बेयाद किस्म के कॉमेडी शो जो हंसा सके दो पल की झूठी हंसी। हमने रामलीला, रासलीला और नाटक मंच मिटाकर बना दिया है बेयाद किस्म के कॉमेडी शो जो हंसा सके दो पल की झूठी हंसी। हमने छीन लिए हैं बच्चों से उनके खेल, गेंद बैट, सितोलिया, लूडो। हमने बना दिया है बेयाद किस्म के कॉमेडी शो जो हंसा सके दो पल की झूठी हंसी। हमने बच्चों से छीन लिए हैं गेंद बैट, गुल्ली डंडा, सितोलिया जैसे खेल और उन्हीं के हाथ में दे दिया है पबजी, लूडो जैसे खेल, जिससे ना तो कोई मानसिक विकास होता है और ना ही कोई शारीरिक। मानव जितना पढ़ लिख कर बना है शिक्षित, एक बार विचार करना कि मानव जितना पढ़ लिख कर बना है शिक्षित, उतने ही बड़े हैं खुदकुशी, चोरी डकैती, बलात्कार और हत्या के मामले। मानव जितना पढ़ लिख कर बना है शिक्षित, उतने ही बड़े हैं खुदकुशी, चोरी डकैती, बलात्कार और हत्या के मामले। तो फिर हमने आधुनिक होकर पाया क्या? तो फिर हमने आधुनिक होकर क्या पाया? और क्या पाया कि जिंदगी की राह को इतनी सरल कर ली, जिंदगी की राह को इतनी सरल कर लिए कि 100 वर्ष की जिंदगी के पड़ाव को 50-60 के करीब ले आए। जिंदगी के 100 वर्ष की जिंदगी के पड़ाव को 50-60 वर्ष में ही पार कर लिए और कितनी जल्दी मौत के करीब आ गए और कितनी जल्दी मौत के करीब आए। धन्यवाद, आभार। धर्म मजहब छोड़कर इंसानियत पे करिए गौर। आजाद कलम, एक कदम मानवता की ओर।